मौत के सौदागर डॉक्टर एच.एस. चौहान के यहाँ हम लगातार आपको दिखाते चले आ रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर एच.एस. चौहान पब्लिक के साथ या आम जनता के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते आ रहे हैं, किस तरह से नकली दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं और किस तरह से नकली दवाइयों के रैपर और उनकी एक्सपायरी वगैरह बदल करके जनता को बेच रहे हैं। और ये मौत के सौदागर इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जिनके मतलब रैपर कुछ और हैं और जिनकी एक्सपायरी कुछ और है, रैपर और एक्सपायरी में बहुत अंतर है, उसके बिल भी हैं और सबूत के साथ हम आपको हर चीज़ दिखाते चले आ रहे हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने एक टीम गठित करी जिसमें डीआई और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिस समय टीम इनके घर पर छापेमारी करने के लिए गई तो वहाँ पर ये नहीं मिले, बल्कि किसी ने बताया कि इन डॉक्टर चौहान के यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो इनके यहाँ नहीं हैं, बल्कि इन्होंने दूसरे के यहाँ शिफ्ट कर दी हैं जो इनका साला है। जब टीम इनके साले के घर पहुँची तो केवल उनकी मदर मिली, यानी कि डॉक्टर की सास मिली। डॉक्टर की सास ने टीम को अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार क्यों इनकार कर दिया, यह भी एक सवाल है। जब आप साफ हैं, पाक साफ हैं, तो टीम को अंदर जाने से आप क्यों इनकार करें। महिला थी तो महिला के लिए महिला पुलिस बुलवाए के लिए डीआई ने जो है फ़ोन किया और वो बुलाने के लिए गए। ऐसे ही महिला ने अपना कमरे का ताला लगाया और वहाँ से भाग खड़ी हुई। जब इनके यहाँ पर छापेमारी हो रही थी, इनके घर पर छापेमारी हो रही थी, तो उस समय डॉक्टर चौहान भी गायब और इनका बेटा भी गायब। उसको डीआई साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर चौहान को फ़ोन किया। डॉक्टर चौहान के शब्द थे कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर चौहान ये आपकी सास का घर तो है। इनके साले से भी उनका जो बातचीत हुई, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकता और अपनी दुकान छोड़ करके वो भी फरार हो गए। छापेमारी के दौरान मजिस्ट्रेट आधे रास्ते से ही वापस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था और बड़े प्रयास किए गए कि कोई मजिस्ट्रेट यहाँ आ जाए कि उनकी मौजूदगी में ताला तोड़ दिया जाए। लेकिन बीच में ही मजिस्ट्रेट आते हैं और ये कह करके चले जाते हैं कि साहब मुझे कोई काम डीएम साहब ने बता दिया है। उधर भाजपा जब तालाबंदी हो रही थी, सब लोग इकट्ठे थे, पत्रकार पूरी मीडिया इकट्ठी थी, तब वहाँ एक भाजपा नेता आते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ऐसे भाजपा नेता जो जनता के सेवक होते हैं, लेकिन उन्होंने भी आकर के उनके साथ तू मैं और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, जब बदतमीजी शुरू कर दी, मीडिया के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी। भाजपा नेता आखिरकार वहाँ क्यों आए, अब भाजपा नेता का आखिरकार वहाँ आने का कारण क्या था। छापेमारी हुई तो सब मीडिया के सामने हुई और फिर जब सील खोली गई तो उसके बाद वहाँ पर जब प्रेस को जाने ही नहीं दिया गया। पहली बात तो वहाँ लेट गए और रात के अंधेरे में वो सील को खोला जाता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ दवाइयों को बदल दिया जाता है शैम्पू में, क्योंकि दवाइयाँ वहाँ से हटा दी जाती हैं और 10 गत्ते, केवल मात्र 10 गत्ते केवल शैम्पू के दिखाए जाते हैं, उनके बिलिंग फर्जी बिलिंग करी जाती है। इतना सारा सामान, यानी कि 10 गत्ते भी डॉक्टर का क्या कारण था कि डॉक्टर उनके शैम्पू को नहीं बेचते, लेकिन फिर भी उनके यहाँ 10 गत्ते बरामद हुए। और वहाँ पर 10 गत्तों के साथ जब मजिस्ट्रेट पहुँचे तो उन्होंने सील तोड़ दी थी और सील तोड़ने से बाद वहाँ पर यह सब काम हेरा फेरी हो गई और वहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। अधिकारी वहाँ चाय और नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद एक आपको बताते चलें कि एसओडी नाम की एक मेडिसिन है जिसके जो है एक्सपायरी हो जाती है और उसके बिल काट दिए जाते हैं। चूँकि उसमें होता यह है कि बिल काटा किसी और का, यानी कि काटा तो इसका एसओडी का ही है, मेडिसिन का ही है, लेकिन उसके बिल में और एसओडी ओरिजिनल में बहुत अंतर है। ऐसे बहुत सारे इनके कारनामे हैं। आखिरकार इनके कारनामे अब कब तक चलेगा। प्रशासन आखिरकार इनको क्यों सपोर्ट कर रहा है, आखिर क्या वजह है कि प्रशासन इनको लगातार सपोर्ट करे जा रहा है और उन लोगों का शोषण कर रहे हैं जो इनके यहाँ काम करते थे। उन लोगों के खिलाफ ये आखिरकार चाहते क्या हैं, क्योंकि जो हमारे सबूत हमने पहले दिखाए हैं वो आज भी मौजूद हैं, वो सबूत कहीं नहीं गए, लेकिन प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। मेडिसिन हटाकर शैम्पू में सारी कार्रवाई कर रहा है।